Hello, my dear children. Welcome to my class. Children, in the present video, I will explain spiral method. How can we draw irrational numbers on the number line with the help of spiral method? और इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसकी नीड क्यों है स्पायरल मेथड की, उसमें सब लोग ध्यान रख के चलना. इन द प्रीवियस वीडियो I represented, I explained under root 2 on the number line and under root 3 also. But this time I am going to explain once again under root 3 on the number line. Let me write here under root 3 on the number line by spiral method. तो बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा. सबसे पहले अब अंडर रूट 3 को हम लोग ब्रेक करेंगे, जैसे नॉर्मल नंबर्स को ब्रेक करते हैं. तो अंडर रूट 3 को ब्रेक करने के लिए हम करेंगे बेटा 2 + 1. अब ये सबको मालूम है कि 2 इज द स्क्वायर ऑफ विच नंबर, 2 इज द स्क्वायर ऑफ अंडर रूट 2. ये हम पहली वीडियो के अंदर कर चुके हैं. और 1 इज द स्क्वायर ऑफ विच नंबर, 1 स्क्वायर. अब जब ब्रेक करने की बात आती है, सबको मालूम है कि अंडर रूट 2 को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था. जब अंडर रूट 2 को हमने शो किया तो अंडर रूट 2 को हम लोगों ने ऐसे ब्रेक किया था 1 + 1. तो वही काम यहां पर करेंगे, हम इसको भी ऐसे ब्रेक करेंगे हम लोग. तो इसका मतलब ये हुआ है कि जब तुम अंडर रूट 3 को ब्रेक करोगे तो पहले तो 2 को ब्रेक करना है. तो इसको अंडर रूट 2 को जैसे मैंने यहां पर शो किया 1 + 1, तो यहां लिख के चलेंगे 1 + 1 और दिस 1 रिमेन्स द सेम. ये हमारा 1 एज इट इज चलेगा हमारा. और आई विल आस्क द सेम क्वेश्चन, जैसे 3 1 में लिख चुका हूं. 3 × 1 यानी कि 1 + 1 + 1 दैट इज कितना, 3. अब इसका मतलब ये हुआ कि 1 इज द स्क्वायर ऑफ विच नंबर, 1. दिस 1 इज द स्क्वायर ऑफ विच नंबर, 1. और ये वाला 1 किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर. हम लोगों ने ऐसे ही ब्रेक किया था पिछली बार. अब सबसे पहले चीज ध्यान रख के चलना कि फर्स्ट नंबर दिस विल रिप्रेजेंट द बेस, ये बेस को रिप्रेजेंट करेगा. Second will represent the perpendicular and third will also represent the perpendicular. Means अगर कभी एक से ज़्यादा perpendiculars आए तो we will apply spiral method. If more than one perpendiculars are there तो we apply spiral method. अब कैसे अप्लाई करेंगे, सब लोग ध्यान रख के चलेंगे. रूट 3 को रिप्रेजेंट करना है तो रूट 3 हम कैसे ब्रेक करेंगे, पहले नंबर लाइन पर हम पहले नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग. और इस पर कहीं पर भी आप 0 मार्क कर लें, हम यहां 0 मार्क करते हैं. चलो, तो दिस इज 0. अब 0 है तो मैं इसको O मान के चलूंगा. इसको थोड़ा बड़ा बन, दिस बिकम्स ना O. अब इसके बाद हम स्केल मानेंगे, जैसे पहले कंस्ट्रक्शन के अंदर स्केल मान एज्यूम किया था हम लोगों ने. तो स्केल हम यहां जरूर लिख के चलेंगे. मैं साइड में स्केल लिख के चलूंगा आपके लिए. यहां लिखता हूं, चलिए. स्केल पता क्या मानेंगे हम लोग, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स. यानी कि हम लोग 2-2 सेंटीमीटर के गैप पर हम नंबर्स को मार्क करेंगे. 2-2 सेंटीमीटर गैप पे. यहाँ ध्यान देना सब बच्चे. ये देखिए, ये फर्स्ट नंबर इज नाउ 0, ये हमारा 0. 2-2 सेंटीमीटर गैप, 2 सेंटीमीटर्स गैप, तो यानी कि 2 सेंटीमीटर्स तो नेक्स्ट नंबर हमारे यहाँ पर. फिर 2 सेंटीमीटर गैप नेक्स्ट नंबर, फिर 2 सेंटीमीटर्स गैप हमारा नेक्स्ट नंबर. हमारे पास ये आ गया. अब इन नंबर्स को जो हम एज्यूम करेंगे, अब ध्यान रख के चलना. फर्स्ट 1 इज 0, नेक्स्ट हमारे पास ये 1, दिस इज माय डियर चिल्ड्रन 2 एंड दिस इज 3. अब ध्यान देकर चलें सब बच्चे. डू यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बेस. बेस हमारा कितना है, इट्स 1. तो बेस हमारा 1 यूनिट यानी 0 से लेकर 1 तक. तो मैं इस 1 को मैं A एज्यूम करूंगा. इसको A मान कर चलते हैं हम लोग. अब कहता है द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर दैट शुड बी, अगेन 1 यूनिट हमारे पास, वो भी हमारे पास 1 यूनिट होना चाहिए.
तो सबसे पहले बनाते हैं परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर बनाइए विद द हेल्प ऑफ डी। आप डी की हेल्प से परपेंडिकुलर बनाइए आप लोग। ये लीजिए, this perpendicular. What is the length of the perpendicular? It's 1. तो 1 यूनिट इसको हम लेके चलेंगे, और 1 यूनिट सबसे पहले, यानी यहां से लेके यहां तक की लेंथ। माय डियर चिल्ड्रन, ये देखो ऑलरेडी मेरे पास 1 यूनिट है, तो मैं यहां से रख के इसमें ये आर्क लगाता हूं। तो दिस पॉइंट इज टू बी टेकन एज बी। अब इसके बाद अगला स्टेप हमारा वही होना चाहिए, वी विल ज्वाइन ओ एंड बी। हम ओ बी को ज्वाइन करेंगे लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। ये देखिएगा, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। द लेंथ ऑफ द बेस इज 1 यूनिट, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर इज 1 यूनिट। राइट एंगल ट्रायंगल, तो एवरीबडी नोज का हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1, तो 1 + 1 दैट इज 2। और जब 2 का अंडर रूट लेके चलेंगे तो हाइपोटेन्यूज विल बिकम √2। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम लोग अगला परपेंडिकुलर कहां पर प्लॉट करेंगे। तो नेक्स्ट परपेंडिकुलर विल बी ड्रॉन, याद आने के चलना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। नाउ दिस विल बी द बेस, अभी हमारा बेस बनेगा, और अब इस बेस के ऊपर हम परपेंडिकुलर ऐसे मार्क करेंगे। इट शुड बी मार्क्ड वेरी 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 केयरफुली। ये लीजिए, अब यहां से मैं इसमें ये पॉइंट ये मार्क कर दिया बेटा, इसको ज्वाइन करेंगे हम इस तरीके से। ये लीजिए, डू यू नो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सेकंड परपेंडिकुलर? इट्स 1। तो अब इसके बाद जितने भी परपेंडिकुलर आपके बनेंगे सबकी लेंथ 1 ही आएगी। ये लीजिए, दिस इज पॉइंट सी। ये पॉइंट हमारा होगा बेटा सी। नाउ यू विल ज्वाइन ओ सी। अब हम ओ सी को ज्वाइन करेंगे। दिस हैव ज्वाइन ओ सी। नाउ चलन, अब एक बात क्लियर करूं सब बच्चों को मैं, बेस √2 परपेंडिकुलर इज 1। दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। पहला राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला था, सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल ये बन गया हमारा। तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो √2 स्क्वायर इट्स 2, 1 स्क्वायर इज 1, तो 2 + 1 इट्स 3, और 3 का अंडर रूट बैठेगा बेटा √3। फर्स्ट ट्रायंगल फर्स्ट हाइपोटेन्यूज √2, सेकंड ट्रायंगल √3, थर्ड ट्रायंगल √4, नेक्स्ट ट्रायंगल √5। इस तरीके से आपको पूरा एक चक्कर चलेगा, इसका एक पूरी साइकिल चलेगी इसकी। दिस इज नोन एज स्पाइरल मेथड। और लास्ट काम मैं करूंगा इसमें, पॉइंट ओ विल बी टेकन एज सेंटर। हम रेडियस यहां तक के लेकर चलेंगे सी तक की, और यहां से लेकर आप आर्क ऐसे लगाइए। चिल्ड्रन दिस पॉइंट, इस पॉइंट को क्या मान के चले हम लोग? ए बी सी, इसको हम डी मान के चलते हैं। तो O से लेके D तक जो हमारी लेंथ है, फ्रॉम O टू D, मैं यहां लिख रहा हूं उसको O टू D, दैट इज √3। और √3 की वैल्यू सबको मालूम है, 1.732 यूनिट। वी हैव टेकन 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स। तो 1.732 यूनिट विल बी हाउ मेनी सेंटीमीटर्स? तो OD निकालने के लिए 1.732 में हम लोग 2 की मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 7s are 14 का 4 कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3।
तो 3.464, तो इसका मतलब हमारा आंसर आएगा 3.4 और 3.5 यानी 46 है, तो दैट में बी मोर देन 3.4। तो देखता हूं मेरा आंसर कितना रहा है। लेट मी चेक व्हाट इज माय आंसर। चिल्ड्रन, आई एम गेटिंग माय आंसर। आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग कि आंसर शुड बी मोर देन 3.4। 3.4 और 3.5 के बीच में तो चेक करें सारे बच्चे, 2 सेंटीमीटर्स, 3 सेंटीमीटर्स और 3.5 और दिस इज 3.4। सो आई एम गेटिंग एग्जैक्ट बिटवीन 3.4 एंड 3.5। Children, this is possible only in that condition if you are using these type of pencils. ये देखिए, I can show you, मेरे पास जितनी पेंसिल मैं सारी शो करूंगा, और you can see now all 4 pencils, सबकी शार्पनेस ध्यान रख के चलना। अगर पेंसिल्स की शार्पनेस है तो आपका आंसर परफेक्ट होगा, पेंसिल में शार्पनेस नहीं है तो आपके लाइंस कभी परफेक्ट नहीं आएंगी। ये सब लोग ध्यान रख के चलना। एक बात और आपके लिए, तो सिमिलरली यू कैन ड्रॉ √3, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर और बनाएंगे तो दैट विल बी टेकन √4, फिर उसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाएंगे तो √5। इस तरीके से आप घर पर प्रैक्टिस करना, पूरा एक चक्कर कंप्लीट करना इस तरीके से। तो अगर आप एक पूरा राउंड कवर कर लेते हो तो आप इस चीज़ के अंदर परफेक्ट हो जाएंगे। एक बात और, जैसे मैंने √3 यहां पर शो किया, सपोज मुझे यहां पर बनाना है √6 फॉर एग्जाम्पल, तो मैं 6 को कैसे ब्रेक करूंगा? 6 को आप ब्रेक करें, मोस्टली क्या लिख के चलते हैं 5+1 हम लोग, और 5 को कैसे ब्रेक करोगे? दैट शुड बी टेकन 4+1, और ये वाला वन हमारा एज इट इज। तो 4 इज द स्क्वायर ऑफ विच नंबर? 2। 1 इज द स्क्वायर ऑफ विच नंबर? 1। 1 इज द स्क्वायर ऑफ विच नंबर? 1। तो दैट मीन्स बेस विल बी 2, परपेंडिकुलर विल बी 1 एंड नेक्स्ट परपेंडिकुलर इज 1। ऐसे ही अगर एक 1 हम और ऐड कर देंगे तो दैट विल बिकम 4 + 1 5 + 1 6 + 1 7। सो दैट विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ √7। तो बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं आएगी और उसको सब लोग आराम से करेंगे। एंड चलो फाइनली, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको वीडियो बेटर लगी हो, प्रेजेंटेशन ठीक लगा अगर आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्रैक्टिस करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।